तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी अपील की है कि इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए, आपसी भाईचारा कायम रहे। फिलहाल ये तस्वीरें नोएडा की आपको दिखा रहे हैं। फ्लैग मार्च पुलिस ने निकाल रखी है। दिल्ली में जो घटी घटना है उसके बाद उत्तर प्रदेश के लगते जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुक करेंगे मेरठ का। सनुज हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। सनुज, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मेरठ में भी इस वक्त शोभा यात्रा निकल रही है, कुछ और अपडेट आप इस पर देना चाहेंगे? हाँ, देखिए मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कुछ पुराने सालों की अगर आप बात करूं, इससे कुछ 8 से 10 साल पुरानी बात करूं, तो कहीं दिल्ली या किसी प्रदेश में कोई घटना हो जाती थी, उसके बाद मेरठ में ऐसा अलर्ट होता था कि लोग कम सड़कों पर नजर आते थे, लोगों के डर और भय नजर आता था। लेकिन दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली काफी नजदीक है और दिल्ली में जिस तरीके से हनुमान जयंती पर बवाल हुआ, उसके बाद अब बदले हुए यूपी की आप तस्वीर देख लीजिए कि देखिए कोई यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जो धार्मिक आयोजन है वो यहाँ पर अपने उसी तरीके से और उसी अंदाज में चल रहा है। जय श्री राम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जिस तरीके से पुलिस अलर्ट है, लोगों की हमने बातें सुनी, लोगों से भी कुछ और लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में बवाल हो गया है और यहाँ बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बाबा का राज है, योगी बाबा का राज है, हनुमान बाबा का भी राज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, देखने बड़े इत्मीनान से आराम से लोग, बहुत आनंद में है लोग बाग और बाबा के आज जन्मदिन का उत्साह ले रहे हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, भरोसा है? पूरा भरोसा है। जहाँ जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ वहाँ है। यहाँ तो योगी बाबा है, योगी बाबा आएंगे, रामराज फिर आएगा। आप भी अच्छा पूजा करके आए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कुछ युवतियाँ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अम्मा जी नमस्ते। अम्मा जी, हनुमान जन्मोत्सव में आई थी? हाँ भैया। अच्छा, रात में आराम से आती जाती, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका हाथ पकड़ के आ गई। अच्छा, इसका हाथ पकड़ के आप यहाँ दर्शन करने आई थी? अच्छा, दिल्ली में बवाल हुआ है, पता है वहाँ? अच्छा, आपको नहीं पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, कुछ हुआ है क्या भैया? कुछ हुआ है, आप ये बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल लग रहा है चीजें बदली है पहले से। बहुत आनंद आ रहा है, जाने को मन नहीं कर रहा। अच्छा, जाने को मन नहीं कर रहा है। अच्छा, देखिए अम्मा जी का जाने को मन नहीं कर रहा है। कुछ और श्रद्धालु हैं, कुछ और भक्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए आराम से श्रद्धालु आ जा रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वाकई आप देखिए धार्मिक आयोजन है, हनुमान जन्मोत्सव और जय श्री राम के जयकारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बुढ़ाना गेट का सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, हर साल यहाँ भव्य आयोजन होता है, भव्य वहाँ पर दरबार के आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ धार्मिक आयोजन चल रहा है, ना तो इस आयोजन को रोका गया, ना यहाँ पुलिस ने आकर ये कहा है कि साउंड की आवाज़ कम कर लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत है। पुलिस सीधा ये कह रही है कि हम अलर्ट हैं, आप आराम से दर्शन कीजिए, जब आपका मन हो, जब आप घर जाइए। तो ये एक अच्छी कह सकते हैं कि मेरठ में बदले हुए उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली की दूरी यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है, जाने में अब करीब 45 से एक घंटा मुश्किल से लगता है। लेकिन उसके बाद देख लीजिए कि 1 किलोमीटर दूर आप देख रहे हैं कि बवाल हो रहा है। हनुमान जयंती पर ऐसे लोग जो पहले से कोई साजिश कर रहे थे, उन्होंने हनुमान जयंती पर बवाल किया, पथराव किया, आगजनी भी वहां पर की गई। लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर यूपी में आप बदली हुई तस्वीर देखिए, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से धार्मिक आयोजन ऐसे चला है जैसे हर साल चलता था। वो बात अलग है कि कोरोना काल में यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो नहीं आए थे, धार्मिक आयोजन पर पूरी तरीके से पाबंदी थी। लेकिन कोरोना काल खत्म हुआ तो वही पुरानी तस्वीरें, जिस तरीके से आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता है। हनुमान जन्मोत्सव के लिए कहा जाता है कि आप बाबा के दरबार पर जब इस दिन आते हैं, आपकी सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ लगे हुए हैं कतारों में, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, कतारों में लगे हुए हैं, अभी तो लग रहा है बहुत देर तक नंबर आएगा? नहीं, जल्दी आ जाए बाबा की कृपा से। अच्छा, जल्दी ला जाएगा। कब से आते हैं? काफी टाइम से आते हैं। अच्छा, बचपन से। आस्था की डोर खींच लाती है आपको? बिल्कुल खींच के लाती है। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। भैया कब से आते हैं आप यहाँ? साल हो गए। मैम आप कब से आते हैं? हाँ सर, कब से आते हैं? बचपन से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं। हाँ जी, सारी मनोकामनाएं सब बाबा की कृपा है। हाँ सर, बच्चे को लेकर आए हैं, माथा टिका। फैमिली भी है, पूरी फैमिली है साथ में। पहली बार आया, हमारा बच्चा पहली बार आया हनुमान जयंती पे। हम रहा वैसा। तो बाबा का आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, दिल्ली में घटना हुई है हनुमान जयंती पर, बवाल हुआ है वहाँ पर, तो यहाँ आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, सब ऊपर वाला है, सब सही करेगा। बाबा का आशीर्वाद है, ऐसे जो है
ठीक है सनुज, एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को दे दे, जहां जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके बाद आरएएफ की 2 कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में हुए पथराव के बाद अब आरएएफ की 2 कंपनियों ने जहांगीरपुरी में मोर्चा संभाल लिया। 200 जवानों ने प्रभावित इलाके में अब डेरा डाला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये कुछ इंतजाम, जहां जहांगीरपुरी में अब आरएएफ की 2 कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। शांति और सुरक्षा के लिए 200 जवान हैं जिन्होंने डेरा डाल लिया है। अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े। अविनाश, और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आरएएफ की 2 टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल अनु, अगर बात के तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, इसके बाद मंत्रालय लगातार अब सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय में अगर बात करें तो लगातार अधिकारी नजर बना के रखे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की है और तमाम तरह जो अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। सुरक्षा की दृष्टि से 200 जवानों को वहां पे आरएएफ के तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कई सारे जवानों को तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहा है, तमाम तरह जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं उनकी समीक्षा कर रहा है और जो लोग दोषी हैं उनकी शिनाख्त कर रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी तनावपूर्ण माहौल है लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के काबू में है, किसी भी तरीके से अभी कोई हिंसा नहीं हो रही है। ठीक है अविनाश, आपको रोकूंगी। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई मिल रही है, जहां इस मामले में अब कार्रवाई भी हो रही है। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जहांगीरपुरी उपद्रव मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और सीधा रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा, हमारे संवाददाता का, अवनीश अवस्थी उनके साथ मौजूद है। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए इस समय अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी खुद फील्ड पर हैं और अधिकारियों के साथ इस समय शहर के निरीक्षण पर हैं। और इस समय हम मौजूद हैं हजरतगंज में, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, हनुमान जयंती का अवसर है, तो यहाँ पर भी दर्शकों, यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगी है। और इस समय अवनीश अवस्थी जी के पास सीधे चलते हैं क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं वो भी अधिकारियों से। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर कहें तो किस तरह के निर्देश आपकी तरफ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है संज्ञान लेते हुए हमें एडीजीएलओ और सभी ऑफिसर्स के लिए यह निर्देश दिया है कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। सभी एडीजीज को, सभी आईजीज को, सभी कमिश्नर्स को और डीएम्स को कहा गया है कि वो लोग अलर्ट होकर पुलिस ऑफिसर्स फुट पेट्रोलिंग, जो निर्देश पहले से ही मुख्यमंत्री जी के, वो उसका इंश्योर करेंगे। वेस्टर्न यूपी में चूँकि सेंसिटिविटी है तो वहाँ पर विशेष रूप से जहाँ मेरठ में, गाज़ियाबाद में, आगरा की तरफ कई जगह जुलूस अभी चल रहे थे, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि खुद जाकर देखें, शांति व्यवस्था बनाकर। लखनऊ में आप भी, हम देख रहे हैं, निरीक्षण पर है, कहाँ कहाँ आप हुआ है, किस तरह के हालात देख रहे हैं राजधानी में? देखिए, लखनऊ में मैं तो अपने ऑफिस से निकलकर अभी हजरतगंज आया और फिर मैं ऐशबाग की तरफ भी गया था, तो सभी जगह हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर्स हजरतगंज में खुद फुट पेट्रोलिंग पर हैं। तो यहाँ मंदिरों में भीड़ है और अभी समय तक भीड़ रहेगी, तो सभी जगह हनुमान मंदिर पर और विशेष रूप से जहाँ जुलूस है वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने का बहुत ज़रूरी है। और चूँकि वैसे भी जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में कल 84 कोसी परिक्रमा भी होनी है। इसके अलावा बात करें मथुरा की, काशी विश्वनाथ की, तो इन सब शहरों के लिए कुछ विशेष निर्देश? देखिए, अयोध्या में तो मैं खुद गया था अभी, तो वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जब से राम मंदिर और का निर्माण शुरू हुआ है और जो अभी अस्थाई मंदिर है वहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो संख्या लगभग 5 से 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम पे 1 जनवरी को 5 लाख लोग एक ही दिन में आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि हर जो हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का हम पूरा रिव्यू करें। ये रिव्यू हुआ है, सीनियर लेवल पर जो है रिव्यू करके वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सर्वेलेंस, अतिरिक्त व्यवस्था पूरी की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत ना हो और हर त्यौहार उत्तर प्रदेश में भव्यता से जो है उसको मनाया जाए। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे आपने नोएडा, दिल्ली के आसपास के ज़िलों की बात की, पश्चिमी यूपी की बात की, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पर आसपास के ज़िलों से भी फोर्स के लिए बोला गया है? देखिए, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में पुलिस बल जो है 1.5 गुना हो गया है, यानी 50% पुलिस बल बढ़ा है। तो हर जिले में पर्याप्त पुलिस बल है, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी हमारे पास जो बटालियंस हैं उनमें भी काफ़ी 40 से 50 बटालियन नई पीएसी की बनी है,
तो हर जगह जहाँ ज़रूरत होती तो हम आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात करते हैं। यानी यहाँ यूपी की जनता बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घरों से निकले, दर्शन करे, अपने पर्व मनाए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। सबसे बड़ा पर्व तो कुंभ ही था, 25 करोड़ लोग आए और कहीं भी कोई किसी तरह की छोटी घटना भी नहीं हुई है। ये बहुत यूपी पुलिस के लिए एक लर्निंग लेसन भी रहा। तो ऐसे में पुलिस अगर अलर्ट है, अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं और खुद जहां भी आयोजक हैं उनसे पहले ही बातचीत करके व्यवस्था बनाते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हर वर्ग के त्यौहार अच्छे से और भव्यता से माने, हम लोग यही इंश्योर करते हैं। सर, एक आखिरी मैसेज आपसे लेंगे कि अगर कोई किसी अप्रिय घटना के लिए सोचता भी है तो उसके लिए गृह विभाग, पुलिस विभाग क्या चेतावनी देगा, क्या कहेगा उन्हें? देखिए, प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, उस पर 100 दिन का तो अभियान चल ही रहा है। तो कहीं भी कोई गलत करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं भी जो है गलती होगी तो फिर जो कानून का वो है वो दायरा, उसको सुनिश्चित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो यहाँ पर हमने अवनीश अवस्थी जी को सुना कि उन्होंने कहा अगर कोई गलत करने का सोचेगा भी तो उसे दंड भी दिया जाएगा। और दूसरी उन्होंने कहा लोग निश्चिंत होकर अपने घरों से बाहर निकले, अपने पर्व को मनाएं, सभी धर्म के लोग अपने पर्व को मनाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और फोर्स जिस तरह से हमने भी दिखाया, अभी देखिए अपने ऑफिस से निकले, देर रात का वक्त है, 10 बजे से ऊपर का वक्त है और अभी देखिए आप बाहर निकले हुए हैं। पूरी पुलिस फोर्स जो है, पूरी टीम जो है, यहाँ पर अधिकारियों से भी उनकी मंत्रणा चल रही है, लगातार फीडबैक लगातार वो ले रहे हैं अधिकारियों से। और जहाँ तक देखिए यूपी वेस्ट के जिन जिलों का जिक्र अभी हमने किया, तो वहाँ की अगर बात करते हैं तो अवनीश अवस्थी जी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं पर भी पुलिस फोर्स की कमी नहीं है। 1.5 गुना पुलिस बल किया जा चुका है अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं उसमें, और कहीं पर भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहरहाल यहाँ की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ACP मौजूद है हजरतगंज में, क्योंकि हम मौजूद है, ये हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, अटल चौक है। ये दक्षिण मुखी जो हनुमान मंदिर की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ा मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह से हनुमान सेतु मंदिर है, जिस तरह से अभी बताया अवनीश अवस्थी जी ने कि वो खुद और भी जगह ऐशबाग की तरफ देखिए निरीक्षण करके आए। ऐशबाग का जब जिक्र होता है तो वहाँ पर ऐशबाग ईदगाह और रामलीला मैदान दोनों आमने सामने हैं। तो क्योंकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात करें तो रोज़ा इफ्तार के भी कार्यक्रम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ न सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी बल्कि खुद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी इस समय फील्ड पर उतरे हुए हैं, लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, पुलिस कितनी अलर्ट दिख रही है इस वक्त। उत्तर प्रदेश की नोएडा की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें हमने देखी। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। हनुमानगढ़ी के बाहर से ऋषि गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां? जी, आपको बता दें कि दिल्ली में हुए हमले को लेकर के एक बार फिर अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप साफ देख सकते हैं, हम हनुमानगढ़ी पे मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी पे जहां भगवान हनुमान जी विराजमान हैं वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आप सीढ़ियों पे देखिए कि पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि अयोध्या पहले से भी अलर्ट रहती है। और हालांकि जब अब दिल्ली में जब हमला हुआ है तो उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या की भी बढ़ा दी गई है। अयोध्या के जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके डिग्गियों चेक की जा रही है, साथ ही साथ उनके आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जो है पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा की आज से शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम पूरी तरह से कर दिए गए हैं। ऋषि, हनुमान जयंती के मौके पर क्या अयोध्या में भी कोई खास कार्यक्रम रखा गया था? क्या अभी भी किसी तरह की कोई यात्रा यहाँ निकल रही है? अगर ऐसा है तो वहाँ किस तरह की अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था है? जी, हनुमान जयंती की बात करें तो हनुमान जयंती जो है अयोध्या में नहीं मनाई जाती है। हनुमान जयंती जो है दक्षिण भारत में मनाई जाती है। यही वजह है कि अयोध्या में हनुमान जयंती नहीं मनाई गई है। पर लेकिन आज 84 कोसी जो परिक्रमा है उसका शुभारंभ हुआ है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, कुछ और भी लोग आपके आसपास दिख रहे हैं ऋषि, अगर मुमकिन हो तो उनसे भी बात करें और एक बार दिखाएं भी कि किस तरह वहां सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त स्थापित है और जो अमूमन तस्वीर होती है वो कैसी होती है और अलर्ट के बाद क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं वहां? जी, आपको बता दें हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में क्या दिल्ली में हुए हमले के बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, क्या लगता है कैसा है अयोध्या का माहौल? कुछ लोग चाहते हैं, योगी सरकार से नाराज हैं
और वो नाराज वो लोग हैं जो कभी हमारे देश के हुए ही नहीं। हिंदू जाग गया है और हिंदू को अलग करने की कोशिश है ये। हनुमान जयंती के मौके पर आज दिल्ली में जिस तरह से पथराव किया गया है, क्या लगता है आपको? ये देशद्रोही लोग हैं, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, मेरे आराध्य बजरंगबली जी हमने हैं। ये जानकारी आपसे ले ली, तस्वीरें भी देख ली और मेरठ का रुख कर लेते हैं। सनुज हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं और मेरठ में इस वक्त शोभा यात्रा भी निकल रही है। वो तस्वीरें सनुज आपने दिखाई, अभी भी शांति प्रिय ढंग से वहां चल रही है। तस्वीरें हमने नोएडा की भी देखी, वहां पर इस वक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है। क्या ऐसी कोई तस्वीर मेरठ की भी? देखिए, मेरठ में पुलिस अलर्ट जरूर है, लेकिन कोई फ्लैग मार्च की जो बात है वो निकलकर अभी सामने नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए, मेरठ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और बुढ़ाना गेट इलाके की ये तस्वीरें हैं। यहाँ चूंकि हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ अक्सर जो जाम की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। ऐसे में यहाँ पुलिस पूरी तरीके से, आप ये देखिए कि जो पुलिसकर्मी है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उससे ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है, जहाँ हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ जागरण चल रहा है, वहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है। एक बार फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जहाँ हनुमान मंदिर में श्रद्धालु आस्था की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, उन श्रद्धालुओं के पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये बात देखिए, हमें समझनी होगी कि अगर कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, 2014 से पहले की अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। 2017 से पहले की बात करें तो कई बार ये देखा गया कि अगर कहीं किसी प्रदेश में या दिल्ली आसपास कोई घटना हो जाती थी, तो यहाँ पर भी जो असामाजिक तत्व थे उनके भी कहीं ना कहीं पंख निकल आते थे। कोई ना कोई किसी ना किसी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में रहते थे। लेकिन कहते हैं कि यदि कानून का राज स्थापित होता है, पूरी तरीके से सरकार अलर्ट नजर आती है, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आती है, तो शायद ऐसी तस्वीरें ही देखने को मिलती है। चूंकि अब अपराध करने से पहले अपराधी को 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना हो जाए। पुलिस का मुखबिर तंत्र भी इतना सक्रिय हो गया है कि कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना करने से पहले कई बार उसे सोचना पड़ता है। चूंकि इस योगी सरकार में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, शायद ये उसका ही नतीजा है कि दिल्ली में घटना हुई और दिल्ली की घटना के बाद मेरठ में आराम से श्रद्धालु मंदिर में आ जा रहे हैं। कहीं किसी तरह की जो दिक्कत है वो नजर नहीं आ रही है। और यहाँ देखिए कि जो भजन है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे यहाँ पर मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा कि थोड़ा सा और नज़दीक जाए और वो दिखाएं कि देखिए, ये तस्वीरें भी वाकई कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि यूपी में कानून का राज कैसे स्थापित होता है। दिल्ली की घटना के बाद ना तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की कमी आई, बल्कि जो श्रद्धालु है उनका आना जाना अभी भी बदस्तूर जारी है। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, जिसकी मान्यता है दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एक और तस्वीर देखिए, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वो लोग देख लीजिए कि जो दिल्ली में जिनके मंसूबे कामयाब हो गए हैं। एक छोटी सी घटना को एक बड़ा रूप दिया जाता है, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, ये मेरठ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं कि श्रद्धालु यहाँ किस तरीके से झूमते नाचते गाते यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। देखिए, ये हनुमान मंदिर के बाहर ही जो बाबा का दरबार है वो यहाँ पर लगाया गया है और श्रद्धालु जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ को आपको झूमती हुई नजर आ जाएंगी। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोगों में इसलिए भी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने देखा कि 2 साल कोरोना काल में चले गए और इसकी वजह से लोगों का मंदिर आना जाना पूरी तरीके से बंद था। लोग मंदिर नहीं आ जा रहे थे, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हुआ तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं कि लोगों में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि बाहर की तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये महिला पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। ये महिला पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से देखिए, एक महिला पुलिसकर्मी इधर है और दूसरी महिला पुलिसकर्मी उधर है। देखिए, पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अभी ये आपको मैंने बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं। अब मैं मंदिर प्रांगण में आपको लेकर चलता हूँ कि जहाँ पर बाबा हनुमान का दरबार है और यहाँ श्रद्धालु आते हैं। देखिए, पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, मंदिर प्रांगण के भीतर भी हम जा रहे हैं और यहाँ भी देखिए जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से
यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। ये सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, यहाँ कतारों में लगे हुए हैं और ठीक यहाँ पर दिए जला रहे हैं। उम्मीद के दिए यहाँ पर ये जलाए जा रहे हैं। आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और दीपक जलाने के बाद यहाँ पर रख दिया जाता है। दूसरी आप देखिए, मंदिर में हनुमान बाबा के मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखिए श्रद्धालुओं के चेहरे पर ना तो कोई खौफ है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। उनके चेहरे की खुशी देखिए किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। इनकी चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि बाबा हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। कोरोना काल की वजह से जो लोग नहीं आ पा रहे थे, इस बार भी वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हैं मेरठ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की, जहां आस्था का सैलाब है। श्रद्धालु आपको झूमते गाते नाचते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। माहौल में मेरठ के लोग यहाँ हनुमान जयंती पर इस आयोजन में पहुंचे हुए हैं और पूरे सुरक्षित इस वजह से है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो पुलिस है, प्रोएक्टिव होकर यहाँ अलर्ट जारी किया गया और पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। रुक कर लेते हैं लखनऊ का। शैलेश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये कुछ तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, आपने भी अभी बात की है अधिकारियों से और जाना है कि किस तरह से व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की गई है। तस्वीरें क्या दिखाएंगे और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो बिल्कुल जैसे पहले लोग भक्त आ रहे थे दर्शन करने के लिए, उसी तरह से अब भी आप आते हुए देख सकते हैं। हजरतगंज में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जहां पर हम मौजूद हैं और जैसा हमने अभी पहले देखिए तस्वीरें दिखाई थी कि खुद अपर मुख्य सचिव गृह यहां पर आए थे और अभी यहां से वो गए निरीक्षण के बाद हमारे चैनल पर थे। अभी हम देख पा रहे हैं डीसीपी सेंट्रल जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं और दर्शन कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी कई आए हैं। डीसीपी सेंट्रल से भी एक बार हम बात करते देखिए आई हैं, यहाँ पर फील्ड पे हैं और अब इसके बाद फील्ड पे रहने के साथ वो यहाँ पर खुद भी दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर पहुँची हैं और जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो भी आराम से यहाँ पर देखिए दर्शन कर रहे हैं। किसी तरह की अगर बात करें कोई अप्रिय स्थिति की यहाँ पर नहीं है क्योंकि जितने भी अगर बात करें पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो पूरी तरह से इस समय फील्ड पर उतरे हुए हैं। वैसे भी जब तक शासन के निर्देश हुए हैं कि रोज़ शाम को फुट पेट्रोलिंग करेंगे पुलिस अधिकारी, पहले से व्यवस्था है, लेकिन इस समय क्योंकि दिल्ली की जो घटना हुई है उसके बाद से अब और ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है और पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर है। डीसीपी सेंट्रल आ गई हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, इस समय डीसीपी सेंट्रल हमारे साथ में है। मैम, दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर सतर्कता के फुट पेट्रोलिंग और आप लोग कर रहे हैं, क्या हालात आप लोग देख रहे हैं फील्ड पर? नहीं, हम लोग नॉर्मल मूवमेंट है आज क्योंकि त्यौहार का पर्व भी है। हम लोग सब लोग फुट पेट्रोलिंग डेली की भांति करते हैं और वही कर रहे हैं। कहीं पर किसी तरह के जो हालात हैं सब लोग निश्चिंत होकर घरों से निकले बेफिक्र होकर? बिल्कुल। तो यहाँ पर नॉर्मल रूटीन में उनका कहना है कि यहाँ पर वो लोग अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हालात हैं पुलिस के, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो अतिरिक्त बढ़ती जा रही है क्योंकि आज हनुमान जयंती की वजह से देखिए देर रात तक जो भक्त हैं वो मंदिरों में आते हैं और ये मानकर चलिए कि रात में लगभग 12 बजे तक, जब तक दिन नहीं बदलता, रात 12 बजे तक मान के चलिए कि जो भक्त होंगे मंदिरों में आएंगे। लखनऊ में अगर हम बड़े मंदिरों की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं तो एक मंदिर जहाँ पर देखिए हम इस समय मौजूद है। इसके अलावा हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है। अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भीड़ रहती है। इसके अलावा पुराने लखनऊ में अगर हम जाते हैं तो एक टीले वाली देखिए मस्जिद है, उसके पास में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है। तो इन सब जगहों पर, ख़ास तौर से इन सब जगहों पर ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है कि वो ज़्यादा ध्यान दें। और जो पुराने लखनऊ का हमने जिक्र किया तो वहाँ पर देखिए क्योंकि मस्जिद मंदिर सब, वहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब की देखिए तस्वीर दिखती है। तो जहाँ पर इस तरह के माहौल है वहाँ पर और ज़्यादा प्रिकॉशनली कह सकते हैं। वैसे तो देखिए लखनऊ की जब बात करते हैं सभी धर्म के लोग हर पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहे, कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी को कोई असुविधा ना हो, इसलिए अतिरिक्त वहाँ पर देखिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। जैसा अभी हमने बताया लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की बात हो या अलीगंज के मंदिर की बात हो, ऐशबाग जहाँ पर अभी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी खुद होकर आए थे, वहाँ का हमने जिक्र किया कि वहाँ एक तरफ देखिए ईदगाह है तो दूसरी तरफ उसके ठीक सामने रामलीला मैदान है। तो ये सब
जगह है। कई धार्मिक आयोजन इस वक्त देश भर में मनाए जा रहे हैं, हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, और ऐसे में एक पूरा सुरक्षित माहौल देने का प्रयास यहां प्रशासन सरकार कर रही है। आप तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहिएगा। ऋषि, शैलेश, सनुज, आप अलग अलग तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और दिल्ली में जिस तरह से पथराव हुआ, हिंसा हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।